मुख्तसर अहकाम। नमाज पंजगाना कैसे पढ़ें? हर मुसलमान पर वाजिब है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़े। ये पंजगाना नमाजें एक दूसरे से बहुत मुशाबे हैं और सिर्फ उनके अदद और कैफियत क़राअत में थोड़ा सा फ़र्क है। सुबह की 2 रकत, ज़ोहर की 4 रकत, असर की 4 रकत, मगरिब की 3 रकत और इशा की 4 रकत। हर रकत में एक क़याम, एक रुकू और 2 सजदे हैं। नमाज की इब्तिदा तकबीरतुल एहराम से होती है और उसका इख्तिताम सलाम पर होता है। हम नमाज कैसे पढ़ें? मिसाल के तौर पर नमाज मगरिब की कैफियत को बयान कर रहे हैं। नमाज शुरू करने से पहले वाजिब है कि मुक़द्दमात नमाज अंजाम दें, यानी वुज़ू करना, लिबास का पाक होना और क़िबला रुख होना। मुस्तहब है कि नमाज से पहले अज़ान और अक़ामत कहें। अब हम जानमाज पर क़स्द क़ुर्बत की नीयत से खड़े होंगे। अल्लाहु अकबर अरबी में कहेंगे और इसको तकबीरतुल एहराम कहते हैं और वाजिब है कि खड़े होकर कहा जाए और इस तकबीरतुल एहराम के ज़रिए नमाज में दाखिल हो जाएंगे। और किसी ऐसे काम को अंजाम देना जायज़ न होगा जो नमाज से खारिज कर दे, वरना नमाज बातिल हो जाएगी। सूरह अल-हम्द से नमाज को शुरू करेंगे। उसके बाद कुरान करीम का कोई एक सूरा मुकम्मल पढ़ेंगे और ये सही अरबी ज़बान में पढ़ा जाएगा, इस हालत में कि नमाजी का बदन सुकून की हालत में हो। और वाजिब है कि सूरे के कलमात को ज़बान से अदा किया जाए, सिर्फ दिल में तसव्वुर करना नहीं होगा। अगर नमाज पढ़ने वाला मर्द है तो वाजिब है कि सूरे को बुलंद आवाज से पढ़े, इसलिए कि यह नमाज मगरिब है। क़राअत के बाद रुकू है, जो कि क़राअत के इख्तिताम के बाद कुछ सेकंड्स के बाद झुकेंगे और उसकी कैफियत यह होगी कि दोनों हथेली घुटनों पर हो और इस हालत में सुब्हाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह एक बार कहना काफ़ी है। फिर रुकू से सर उठाएंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद सजदे में जाएंगे। सजदे में वाजिब है कि पेशानी उस चीज़ पर रखी जाए जिस पर सजदा करना सही है और इस हालत में ज़रूरी है कि दोनों हाथ की हथेली, दोनों घुटने और दोनों पैर के अंगूठे ज़मीन पर हों और इस हालत में एक बार कहें सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिह। फिर सजदे से सर उठाएंगे और कुछ सेकंड्स के लिए बैठेंगे, फिर दोबारा सजदे में जाएंगे, बिल्कुल पहले सजदे की तरह, और ज़िक्र सजदा दोहराएंगे। ये बात जानना ज़रूरी है कि हर रकत में 2 सजदे होते हैं। सवाल: क्या सजदे में पेशानी किसी भी चीज़ पर रखी जा सकती है? नहीं, हर चीज़ पर नहीं। सजदे के लिए शर्त है कि पेशानी उस चीज़ पर रखी जाए जो ज़मीन से हो या ज़मीन से उगने वाली हो, लेकिन ये उगने वाली चीज़ खाने या पहनने वाली ना हो। लिहाजा मिट्टी, रेत, कंकरी, ढेला, लकड़ी, न खाए जाने वाले दरख्त का पत्ता, यहाँ तक कि वो कागज़ जो लकड़ी से बनाया गया हो, उस पर सजदा किया जा सकता है। अफजल यह है कि सजदा मिट्टी पर हो और उसमें भी अफजल यह है कि खाक शिफा यानी तुरबत हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हो। बस उन चीज़ों पर सजदा सही नहीं है जो ज़मीन से नहीं है। सजदा सिर्फ ज़मीन पर या ज़मीन से उगने वाली चीज़ पर सही है। शर्त यह है कि वो खाई या पहनी न जाती हो। नमाज में इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। दोनों सजदों के बाद कुछ देर के लिए सुकून से बैठेंगे, फिर सीधे खड़े हो जाएंगे और दूसरी रकत को पहली रकत की तरह अदा करेंगे। दूसरी रकत में पहली रकत की तरह क़राअत करेंगे और रुकू में जाने से पहले मुस्तहब है कि अपने दोनों हाथों को कुनूत के लिए उठाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे और फिर रुकू और 2 सजदे अंजाम देंगे।
दूसरे सजदे से सर उठाकर इत्मीनान से बैठेंगे और तशहुद पढ़ेंगे जो कि दूसरी रकत में वाजिब है। तशहुद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फिर तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे और ये मगरिब की आखिरी रकत है। इसमें आपको इख्तियार है कि सूरह अलहम्द पढ़ें या तस्बीहात अरबा को धीमी आवाज में 3 बार तकरार करें। और तस्बीहात अरबा ये हैं: सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद रुकू और 2 सजदे अंजाम देंगे जैसे पहले अंजाम दे चुके हैं। फिर बैठेंगे और एक बार तशहुद पढ़ेंगे। उसके बाद बिला फासला सलाम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और इस तरह से अब आपकी मगरिब की नमाज मुकम्मल हो गई। बकिया नमाज पंजगाना एक दूसरे से बहुत मुशाबे हैं, सिर्फ नमाज की रकअतों की तादाद में फ़र्क है। ये बात जानना ज़रूरी है कि नमाज ज़ुहर और नमाज असर को मर्द और औरत दोनों धीमी आवाज़ में पढ़ेंगे। मर्द हजरात नमाज सुबह की 2 रकअतों में और नमाज मगरिबो इशा की पहली 2 रकत में क़राअत बुलंद आवाज़ से करेंगे। वो चीज़ें क्या हैं जो नमाज को बातिल कर देती हैं? नंबर 1, ऐसा काम करना जो वजू को बातिल कर दे, वो नमाज को भी बातिल कर देता है, जैसे रियाह खारिज करना, पेशाब पाखाना करना, सोना वगैरह। नंबर 2, अरकान नमाज को जानबूझकर या भूलकर कम या ज्यादा करना। अरकान नमाज ये हैं: नियत, तकबीरतुल एहराम, क़याम, रुकू से पहले क़याम, रुकू और 2 सजदे। नंबर 3, जानबूझकर क़िबले से मुंह मोड़ना। नंबर 4, नमाज में हाथों को बांधना। नंबर 5, जानबूझकर नमाज में बात करना। नंबर 6, सूरह फातिहा के बाद जानबूझकर आमीन कहना। नंबर 7, जानबूझकर या इस्तरारी तौर पर हंसना और कहकहा लगाना, लेकिन तबस्सुम में कोई हरज नहीं है। नंबर 8, दुनियावी उमूर के लिए जानबूझकर गिरिया करना। नंबर 9, नमाज के दरमियान खाना पीना। तकब्बल अल्लाह, आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अब जब आपकी नमाज मुकम्मल हो गई है तो तस्बीह हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ना न भूलें, और वो यूं है: 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह। तवज्जो, ये वीडियो आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी दामाजिल्लहु के फतवे के मुताबिक है, जिसे आसान अंदाज में पेश किया गया है। बराए मेहरबानी मज़ीद तफसीलात के लिए आयतुल्लाह सिस्तानी दामाजिल्लहु की तौज़ीहुल मसाइल की जानिब रुजू करें या किसी आलिम दीन और मसले से आगाह शख्स से दरियाफ्त करें। हादी टीवी।